नाग एक ऐसे दैवीय जीव जिन्हें हमें बहुत सारे फोटोज पिक्चर्स में कहीं ना कहीं देखा है। शिव जी के गले में तो विष्णु भगवान के साथ। नाग पौराणिक कहानियों में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। कही सुनी है कि नाग अवतार के बिना हमारे पुराण या इतिहास कभी कंप्लीट नहीं होते। कश्यप मुनि एक सप्त ऋषि थे। कश्यप मुनि को सप्त ऋषि में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से हुआ था। उसमें 2 पुत्री थी, कद्रु और विनता। कश्यप मुनि ने दोनों को वरदान दिए थे। कद्रु ने वरदान में 1000 तेजस्वी पुत्र मांगे तो जेलसी में विनता ने वरदान में 2 पुत्र मांगे जो कद्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी हो। कद्रु ने समय चलते 1000 एग्स ले किए। उन 1000 एग्स में 1000 नाग निकले। इन नाग में सबसे इंपॉर्टेंट 9 नाग थे। उन्हें नव नाग भी कहा जाता है। नाग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ तक कि चाइनीज माइथोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर पुराण, ग्रंथ या कविता में उनका मेंशन है। चलिए उनके बारे में कुछ कही सुनी सुनते हैं। शेषनाग सबसे बड़े नाग थे। शेषनाग तेजस्वी और तपस्वी थे। शेषनाग को गार्डियन या प्रोटेक्टर बोला जाता है। शेषनाग इस ब्रह्मांड को स्टेबिलिटी देते हैं। वह इतना इम्पोर्टेंट है कि विष्णु अवतार के साथ उनका भी अवतार हुआ है। महाभारत में बलराम तो रामायण में लक्ष्मण। उन्हें धर्म का प्रतीक माना गया है। वासुकी नाग कद्रु के दूसरे बेटे थे। वासुकी नाग नागों के राजा थे। वासुकी नाग के पास काफ़ी विजडम और स्ट्रेंथ था, इसीलिए शिवजी उन्हें अपने गले में ऑर्नामेंट की तरह पहनते थे। समुद्र मंथन वासुकी नाग के बिना पॉसिबल ही नहीं था। वासुकी नाग मंदार पर्वत से लिपटे और समुद्र मंथन में रूप की तरह एक्ट किए। फिर आते हैं तक्षक नाग, नागों के राजा जिनका महाभारत में बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल था। जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ जलाया तब तक्षक का पूरा राज्य जल गया। तक्षक का बेटा अश्वसेन तो बच निकला पर उनकी वाइफ उसमें भस्म हो गई। तब तक्षक ने प्रण लिया था कि पांडवों का अंश मिटा देगा। आगे जाके तक्षक ने राजा परीक्षित, जो पांडवों के पौत्र थे, उनको डंक मार के मार दिया। अश्वसेन अपनी मां का बदला लेने कर्ण के एरो पर बैठ गए थे और कर्ण को नागास्त्र प्रदान किया जो काफी शक्तिशाली अस्त्र था। पर अब आता है स्टोरी में एक टर्न। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय अपने प्रण लिया कि वो अपने पिता के मृत्यु का बदला लेगा और सारे नागों को समाप्त कर देगा। इस कारण जन्मेजय ने शुरू किया सर्प सूत्र। सर्प सूत्र में जिस नाग का नाम लेके स्वाहा बोलते हैं वो नाग हवन कुंड में गिर जाता है। सर्प सूत्र शुरू होते ही सारे नाग भस्म होते चले गए। एक एक करके हर नाग उसमें हवन कुंड में गिरते गए। तक्षक डर के मारे इंद्रदेव के पास पहुंच गए। इंद्रदेव ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सर्प सूत्र इतना शक्तिशाली यज्ञ था कि तक्षक इंद्र के साथ हवन में गिरने लगे। तब जाके इंद्र ने उनका सपोर्ट छोड़ दिया। नागों का अस्तित्व बचाने फिर आई मनसा देवी के पुत्र अस्तिक। अस्तिक ने अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करके जन्मेजय को सर्प सूत्र बंद करने के लिए कन्विंस कर दिया। तक्षक और अश्वसेन की कहानी एक रिवेंज स्टोरी से कम नहीं है। कालिया नाग कद्रु के बेटे थे। उनका स्टोरी भी काफ़ी फेमस है। कृष्ण और कालिया नाग की कथा तो आज भी कार्टून्स में डिपिक्ट करी जाती है। उलूपी नागों की रानी थी और उन्होंने अर्जुन को मरने से बचाया था, जबकि कारकोतक नाग नल और दमयंत की स्टोरी में भी मेंशन्ड है। 1000 नाग कद्रु के बेटे थे, लेकिन कद्रु की बहन विनता के भी 2 पुत्र थे जो नागों से कई ज़्यादा शक्तिशाली थे। नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं विनता और उनके पुत्रों के बारे में। जय हिंद।